गुस्सा बहुत ज्यादा आता है जी। हाँ, अब सुनो रवि, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर लगभग 1999 से ही बहुत बुरा समय चल रहा है, और वहीं से ये योग ऐसा बैठा हुआ है जो कामकाज के अंदर तरक्की नहीं देता, लाभ को खराब करता, काम की कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, और ऐसे में आदमी जितनी पूजा पाठ और दान पुण्य करे उसकी जिंदगी के अंदर उतने ही बुरे समय आते हैं। एक ये चीज। दूसरी बात, तुम्हारी 17 साल की उम्र के बाद से ही ये पिता की भी कमाई और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, दोनों में से किसी में भी दिक्कत आ सकती है। और यही योग यहां पर बैठे हुए तुम्हें कर्म शक्ति तो अच्छी दे रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उसको फलीभूत नहीं कर रहा। और जरूरी यानी या तो औरत या फिर पैसा या फिर जमीन, इनमें से कोई भी झगड़ा तुम्हारे पल्ले पड़ा ही रहेगा और कोई ना कोई तकलीफ ये बना करके ही छोड़ेगा। जब तक बेटा इन दोनों पितृदोषों का तुम इलाज नहीं करते, ये तुम्हें सुख नहीं देने वाला। और वैसे भी चंद्रमा अगर 12वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, इसमें कहते हैं कि हर खुशी के बाद गम मिलना, और अगर पिता माता से भी कोई पैसे लेकर के काम धंधे में लगाए तो वो भी मिट्टी कर पाएंगे। और ये योग जब तक है और इसको जब तक ठीक नहीं करते बेटा, तब तक ये तुम्हारी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं होने देगा। और इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले 4 नारियल पूजा वाले लेकर के उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगाकर, काले तिल लगाकर के हर 3 महीने में मंदिर में देते रहो। ये उपाय जरूर करना है। घर में जितने भी सूत ऊन निवार के गोले पुराने, उनको खोल के फेंक दो, बंद के बंद मत फेंकना, खोल के फेंकना, क्योंकि उन्हीं में तुम्हारा भाग्य लिखा पड़ा है। तीसरा, बांसुरी के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ, और एक शहद का बर्तन बड़ा भर के अपने घर के अंदर रखो। तीसरा, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करो, और उसके बाद में हर मंगलवार को दूध में शहद मिलाकर के ये मंदिर में देते रहो। बेटा अगर होंगे तो ही तो ये अच्छे दिन सामने आएंगे, वरना ये अच्छे दिन नहीं आने देता। और जितने बड़े पूजा पाठी रहोगे जिंदगी में उतनी तकलीफें दोगे। उसका कारण लॉजिक मैं समझाता हूं बेटा। शनि पापी होता है, चुस्ती चालाकी तेजी सख्ती के साथ काम करता है, लेकिन अंदर से नरम दिल होता है, जिसके कारण कि दूसरों की मदद करने से शनि बढ़ता है। यह बात बोल सकते हैं। लेकिन जब शनि के घर में बृहस्पति बैठते हैं तो वहां पर इन दोनों की एक तरह की अनख जाग जाती है। तो वो शनि कहता है, शनि सुखों का देवता, वो कहता अगर तूने पूजा पाठ करी और अपना साम्राज्य जमाया मेरे जीवन में, तो मैं तेरे को कोई सुख नहीं दूंगा। ये शनि और बृहस्पति की आपस में लड़ाई होती है बेटा। इसी वजह से अगर तुम बेटा पूजा पाठ करते हो तो ये बृहस्पति का साम्राज्य कायम हो जाएगा और शनि तुम्हें कोई सुख नहीं देगा। इसीलिए बेटा तुम्हें पूजा पाठ से त्याग करना पड़ेगा। हाँ, गले में सोने की चेन पहनना, केसर का तिलक लगाना, इससे बृहस्पति को प्रबल रखा जा सकता है। और या फिर सर को ढक के रखना जिसमें नीला या काला रंग ना हो, या सर पे चोटी रखना, इससे बृहस्पति को कायम रखा जा सकता है। तो इस तरह से बृहस्पति को कायम रखो और पूजा पाठ से त्याग करो और ये उपाय करो। अगर तुमने ये मेरी बात मान ली बेटा, तो साल के अंदर अंदर ही तुम खुशहाली की तरफ जरूर बढ़ोगे। खुश रहना। जी बिल्कुल। तो अनिल जी, इन डिटेल जैसे गुरु जी ने बताया है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम रूटीन में फॉलो करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए हर बात सही हो। कुछ कहना मैं तुम्हें इसका एग्जांपल भी देता हूँ बेटा। ये बात है 2004 में मेरे दोस्त के साथ में एक ठेकेदार था जी, और वो मेरे पास आकर के एक ही बात को रोता था कि यार मेरी बीवी कमाती है, मैं नहीं कमा पाता, और मेरे को रहते हुए जीते हुए बड़ी शर्म है, मैं क्या करूं। तो मैं उसे कहता था, भाई ऐसा है, तू पूजा पाठ नहीं कर सकता, और रात को 2 ब्रांडी के चम्मच लेने शुरू कर दे बस। मैं कहा इससे शनि प्रबल होगा और बृहस्पति का शाप कम होगा। कहता नहीं मैं कुछ भी कर लूं। कहता मेरे तो खानदान में कभी ऐसा कर्म नहीं किया कि पूजा पाठ ना करे। कहता मैं ये नहीं छोड़ सकता। कहता हम तो रोज आलू भी जीरे वाले खाते हैं। कहते हींग की छूक लगाते। कहते हम तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते। तो मैं कहा मेरे पास तुम्हारा इलाज नहीं है बेटा। उसके बाद में लगभग वो 2-2.5 साल तक ऐसे ही, यानी 2006 के आसपास तक भी वो इंसान नहीं सुधरा। उसने यही कर्म चलाता रहा और वो दुखी रहा। 2006 के मिड की बात है, वो एक दिन मेरे पास आया, आके उसने मेरे यहाँ, तब मैं ना नीचे बेटा गद्दी लगा के बैठा करता था, बैठी होती, वहां पर उसने आके कार की चाबी रखी। कार की चाबी रख के मुझे कहता है कि अगर कोई उपाय हो 10, 20, 30 हजार का, तो मेरे को बता, मैं अब करूंगा। तो मैंने हंसते हुए उससे पूछा, मैं ब्रांडी पीते हुए कितने दिन हुए? तो
कहता नहीं मैं नहीं लेता। मैं कहा अच्छा पूजा पाठ छोड़े हुए कितनी देर हुई? तो फिर वो रो पड़ा। कहता ये सच बात है। कहता आप तो इतने सालों से बोल रहे थे। तो कहता मैंने को मन में बैठ गई थी। कहता मैंने सोचा था कि मैं ये साल तो ऐसा करके देखूंगा। कहता मेरे को अभी छोड़े हुए कहता 6 महीने ही हुए थे। कहता मेरे ठेकेदारी का काम था उसका। कहता मेरे को ठेके भी अच्छे मिल गए, एडवांस में पेमेंटें मिल गई। कहता आज परमात्मा की दया से कहता मेरे मन में कुछ जोश तो है। कहता लेकिन ये परमात्मा का कैसे न्याय है कि मैं वो करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं देता, मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को सब कुछ दे रहा है। मैं कहा भाग सब अलग है। बिल्कुल। हमारे पास वो लोग आते हैं जिनको हम कहते हैं कि अगर तू हर रोज मंदिर नहीं गया तो तू बर्बाद है। मैं कहा हमारे पास वो लोग आते हैं जिनको हम कहते हैं कि अगर तूने पानी का दान दिया तो बर्बाद है। मैं हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिनको हम कहते हैं कि नहीं अनाथ बच्चों को शिक्षा तूने दिलवाई तो तू बर्बाद है। मैं किस्मत अपनी अपनी है। तेरी किस्मत में अगर बृहस्पति का संबंध हो गया है शनि के साथ में और शनि के सुख अगर लेने हैं तो तेरे को बृहस्पति को छोड़ना पड़ेगा। बस हम इतनी ही थ्योरी जानते हैं, इससे आगे की नहीं जानते। और तूने करके प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देख लिया है तो क्यों ना तेरे को अच्छा लगे। तो बेटा ग्रह किसी को भी कुछ भी देते हैं, इसीलिए दुनिया में ये बात बनी हुई है कि हम इतने सच्चे साफ सीधे हैं। उसके जो परमात्मा हमें दो है वो देखो फलाना, वो परमात्मा को मानता नहीं है, सारे उल्टे सीधे काम कर जा रहा, देखो बढ़ता चला जा रहा। तो बेटा इसे बोलते हैं नसीब अपना अपना। बिल्कुल समझ गए। और परमात्मा ने कहीं कुछ गलत नहीं किया, उसको उसी काम में फलित करना है इसलिए वो कर रहा है। और इसी काम से तुमने दुखी होना उसने ये किया है। तो बेटा परमात्मा ऐसे ही चलता है। परमात्मा को सही समझ गए और उसके अनुसार चल पड़े तो जिंदगी खुशहाल वरना वीरान। वाकई दर्शकों, तो इन सारे शब्दों के बाद मुझे लगता है आप सब कुछ समझ गए होंगे। मेरे कहने के लिए यहाँ पर अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात मैं जरूर कहूंगी कि अपने नसीब को जानना, उसको पहचानना, उसको समझना बेहद ही जरूरी है, ताकि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए, ये आप जान सके। ये सिर्फ लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष आपको बनवाना चाहिए, क्योंकि ये सारी डिटेल सिर्फ उसी में आपको प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा आपको इतनी डिटेल जानकारी और कहीं नहीं मिल सकती है। इसलिए अपने समझ को सही रूप से जनाएं और इस मार्गदर्शन का भरपूर फायदा उठाएं। गुरुदेव, नेक्स्ट कॉलर जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आवाज है आपको? किसके बारे में जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए आप पहले और डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 जनवरी पहला महीना 1987। 5 जनवरी आप बताइए। पहला महीना। जी, ईयर बताइए। 1987। 1987। जन्म समय क्या है? 4 अप्रैल। दोबारा बताएं जन्म समय। शाम के 4 अप्रैल। शाम के 7:30 बजे। हाँ जी, जन्म स्थान क्या है? यूपी। हाँ जी। जी नहीं, यूपी में कोई शहर भी होगा बेटा, यूपी बहुत बड़ा है। जगह का नाम बताइए। बदायूं। जी, क्या जानना है आपको? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान है।